और गाइस क्या हाल चाल है आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं दुबई में। और दुबई सीरीज़ की ये है हमारी 10वीं वीडियो। और इस वीडियो में एक्चुअली ये हमारी दुबई की लास्ट वीडियो है। तो अभी होटल से चेकआउट किया है, बैठ के एक जगह चाय पी है और यहाँ का दुबई का एक लोकल फूड जिसको कुनाफा कहते हैं, तो कुनाफा खाया है 10 दिरहम में क्रीम कुनाफा, जो बहुत ही टेस्टी था, जिसके साथ में एक डेट सिरप आता है। उस टाइम एक्चुअली कैमरा की बैटरी चार्ज हो रही थी तो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप दुबई आ रहे हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना कुनाफा, वो खाया है। और अब हम लोग जा रहे हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन, वहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो और जाएंगे एयरपोर्ट टर्मिनल 1, जहाँ से हमको अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। फ़्लाइट है हमारी 7:40 की और अभी टाइम हो रहा है 2:30। अब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको एक चीज़ और करानी है, जो है वैट रिफ़ंड। जो हमने आईफोन्स ख़रीदे थे उनका हमने जो वैट दिया है 5%, उस पर 85% हमको वापस लेना है। तो उसके लिए हम जा रहे हैं। अभी मेरे को पता नहीं है एक्चुअली, सही से आइडिया नहीं कि कैसे होगा, कहाँ होगा। तो एक वैट सर्टिफिकेट तो मैंने ले लिया है, जो वहीं पे मिल गया सर सिटी चॉइस में। जब हमने आईफोन ख़रीदा था तो तभी हमने दे दिया था। हाँ, तो वैट रिफ़ंड का सिस्टम पूरी तरह से मेरे को पता नहीं है। हमने सर्टिफिकेट ले लिया था, वैट सर्टिफिकेट, जो सिटी चॉइस पे जब हमने फ़ोन लिया था तो उन्हीं से हमने ले लिया था। अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह दिया था, उन्हें पासपोर्ट दिया था, तो उन्होंने वो सब कुछ बिल पे अटैच कर दिया था। अब बस शायद वो दिखाना है वैट रिफ़ंड वाले काउंटर पे एयरपोर्ट पे, और वहाँ से हमको हमारा जो यहाँ पे टैक्स दिया वो शायद वापस मिल जाएगा। तो ये वाली वीडियो में खासकर यही है कि वैट रिफ़ंड आपको कैसे कराना है ये मैं बता दूंगा इस वाली वीडियो में। तो हमारे साथ साथ आप भी सीख लो। अब चलते हैं एयरपोर्ट और वहाँ जाके सब चीज़ें पता करते हैं और फिर आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बता दूँगा कि इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा है। अभी तक हमने क्या किया है, फ़्लाइट हमारी बुक थी दुबई से दिल्ली, और हमने वेब चेक इन कर लिया है। सीट्स हमने ले ली है अपनी, वही फ्री में जैसे पहले ली थी जब आ रहे थे दुबई, और अब फिर से ले लिया। और हमने एयर सुविधा पे हमने अपनी डिटेल्स डाल दी हैं, जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एयर सुविधा वाला, वो हमने भर दिया है। अभी ये मुझे पक्का नहीं पता कि वो भरना क्या ज़रूरी है या नहीं, लेकिन फिर भी अभी भर दिया है। और अब एयरपोर्ट जा कर के पता करते हैं कि ज़रूरी है या नहीं, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। RT-PCR हमने नहीं कराया है, क्योंकि अगर आप इंडिया से वैक्सीनेटेड हो तो आपको RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है, फुल्ली वैक्सीनेटेड अगर हो आप। तो अब एयरपोर्ट चल के फिर सारी चीज़ें जब पता चल जाएंगी तो फिर बात करते हैं। अच्छा, आज एक चीज़ और हमें पता चली थी, जो पिछली वीडियो में मैं बताना भूल गया था। जब हम दुबई मरीना से यहाँ पे आए हैं तो हमने सोचा था कि हम टिकट ले लेते हैं, नॉर्मल जैसे टिकट होती है एक बार की, दुबई मरीना वाले जो DMRC मेट्रो स्टेशन है वहाँ से मॉल ऑफ एमिरेट्स की। क्योंकि हमारे पास जो कार्ड है उसमें अभी पैसे थोड़े कम बचे हैं, उतने पैसे बचे हैं कि हम एयरपोर्ट तक पहुँच सकें। और रिचार्ज हमें कराने का मन नहीं था, तो हम सोच रहे थे कि 3 दिरहम की वो ले लेते हैं, क्योंकि मिनिमम जो रिचार्ज होता है वो 5 दिरहम का होता है। तो हम अपने 2 दिरहम बेसिकली बचाने की सोच रहे थे। अब जब हम टिकट लेने गए तो हमें पता चला कि एक तरफ की टिकट ही सेम जोन के अंदर भी, अगर आप सिंगल ट्रिप वाला अगर आप टिकट लेते हो तो वो 6 दिरहम की पड़ती है। तो इसलिए हमने वो नहीं ली और 5 दिरहम का हमने फाइनली फिर रिचार्ज कराया, तो 2 दिरहम हम अपने बचा नहीं पाए। तो यार एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, और वो ये है कि जो आपका जो नोल कार्ड रहेगा, अगर वो आपको वापस करना है और उसमें जो बाकी बचे पैसे हैं अगर वो आपको लेने हैं वापस, तो आपका 5 दिरहम का चार्ज रहेगा। और साथ में जो 6 दिरहम जो आपने पहले दिए थे कार्ड लेने के लिए, वो भी आपके वापस नहीं होंगे। तो जैसे अगर आपके कार्ड में 10 दिरहम बचे हुए हैं अभी, तो उसमें से आपको 5 दिरहम वापस मिल जाएंगे और 5 दिरहम आपके फ़ीस हो जाएगी, और वो जो 6 दिरहम है वो भी चले जाएंगे। तो अभी हमारे कार्ड में 4 दिरहम बचे हुए हैं, तो 4 दिरहम तो हमें वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 दिरहम ही कॉस्ट है, और साथ में जो 6 दिरहम जो कार्ड लेने के गए थे वो तो चले ही गए। तो 1 दिरहम देना पड़ेगा कार्ड लेने के लिए। तो अभी कुछ नहीं कर सकते, मतलब कार्ड तो लेके जाते हैं, सोवेनियर की तरह रख लेंगे कार्ड अपने पास में, जब कभी वापस आएंगे दुबई तो फिर यूज़ कर लेंगे इसको भाई।
है ना, क्योंकि 5 साल तक वैलिड रहेगा। तो जी वैट रिफ़ंड हो गया है, करेंसी एक्सचेंज हो गई है, इमिग्रेशन हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है, और इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक से पहले बोर्डिंग पास भी ले लिया है। अब सारे प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग बैठे हैं फूड कोर्ट में, मैकडोनल्ड्स में। एक बर्गर मंगाया, भूख लगने लगी थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करेंसी एक्सचेंज की, क्योंकि हमने सबसे पहले वो किया था। हमारे पास कुछ दिरहम्स बचे हुए थे, तो हमने वो एक्सचेंज करा लिए थे और INR हमको मिल गए थे, और यहीं एयरपोर्ट से कराया था। तो मतलब हमको कोई 18 रुपये के आसपास, 18.6। हाँ 18.6 के आसपास रेट मिला हमको। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है वैसे। 22 रुपये का मेरे ख्याल से हमको, जब हमने ATM से निकाले थे तो 22 रुपये के आसपास लगे थे 1 दिरहम के, और अब जब हमने दिए हैं तो 18.6। चलो खैर कोई नहीं। और फिर बात कर लेते हैं वैट रिफ़ंड की। वैट रिफ़ंड बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप बस वैट सर्टिफिकेट आप लेकर के आओ, आप अपने पासपोर्ट नंबर पे आप अपना बिल लेकर के आओ, और यहाँ पे आकर के सिंपल वो सिर्फ क्या करेंगे, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, एक तो मोबाइल चेक किया उन्होंने कि हाँ भाई मोबाइल चल रहा है, और मोबाइल के अंदर कुछ कोड डाला था जिससे कुछ बार कोड्स आ गए थे जो उन्होंने वेरीफाई किए थे। कुछ नंबर IMI नंबर आया था, अच्छा IMI नंबर आया था, और वो उन्होंने वेरीफाई किया था बिल से। और फिर उसके बाद में उन्होंने हमारा डेबिट कार्ड की फ़ोटो ली, हमारे पासपोर्ट की फ़ोटो ली, और अब 5 से 10 दिन में मेरा जो डेबिट कार्ड है, मेरा जो अकाउंट है उसमें वैट रिफ़ंड हो जाएगा। तो 200 दिरहम का वैट लगा था एक फ़ोन पे, और 165 दिरहम वापस आ जाएंगे। ठीक है, वैट रिफ़ंड हो गया। तो बहुत आसान है, कोई मतलब बस जाओगे और तुरंत के तुरंत हो जाएगा और आराम से मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद में बोर्डिंग पास लेना है। बोर्डिंग पास तो बहुत ही आराम से मिल गया, हमने ऑलरेडी वेब चेक इन किया हुआ था। और क्या क्या चीज़ें चाहिए बोर्डिंग पास लेने के लिए, एक तो आपके पास होना चाहिए टिकट, ऑब्वियसली, वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड आप नहीं हो तो फिर आपके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। अब हम दोनों क्योंकि फुल्ली वैक्सीनेटेड थे तो RT-PCR की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर उसके बाद में जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एयर सुविधा। एयर सुविधा का आपको फॉर्म भरना ही भरना है, ठीक है, वो भरो। अगर नहीं भरेंगे तो यहाँ से बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे आकर के भी बोर्डिंग से पहले आप भर सकते हो वाला फॉर्म, और वो आपकी हेल्प भी कर देंगे भरने में। तो ये हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग पास लेने के बाद में सेकंड है इमिग्रेशन। और यार इतना कमाल का इमिग्रेशन है, मतलब इमिग्रेशन में पहले तो सवाल की बात कर लूँ तो कुछ पूछा ही नहीं हमसे। एक तो हम अपने ही देश जा रहे हैं तो फिर क्या ही पूछते। दूसरी चीज़, यहाँ स्मार्ट गेट लगे हुए हैं तो कोई बंदा नहीं है, आराम से बस जाना है अपनी उधर देखो कैमरे की तरफ, फ़ोटो खींचेगी, पासपोर्ट अपना रखो, टिकट अपनी रखो, और इमिग्रेशन हो गया। और सीधा फिर चले जाओ सिक्योरिटी चेक पे। और सिक्योरिटी चेक में भी बस अपना जो सामान वामान है वो रख दो बेल्ट पर, और बाकी और कोई सिक्योरिटी चेक है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और ना मतलब जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आपको अंदर भी घुसना है ना तो आपके पास टिकट होना चाहिए, और यहाँ पे तो अंदर आप सीधा मेट्रो से आ जाते हो, ठीक है। कोई बाहर कोई चेक करने के लिए नहीं कि आपके पास टिकट है या नहीं है, या आप क्यों जा रहे हो अंदर, कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सिक्योरिटी चेक के अंदर आपको कोई चेक नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बंदा खड़ा रहता है जो आपसे कहता है कि सारी की सारी अपनी पॉकेट्स खाली कर दो और सब चीज़ें आप उस बेल्ट पे रख दो, ठीक है, ट्रेस के अंदर रख के और बेल्ट पे रख दो। बस ये बड़ा आराम से हो गया। सिक्योरिटी चेक के बाद में फिर से अब हम लोग आ चुके हैं ये डिपार्चर्स पे। अब डिपार्चर करेंगे। अब अभी टाइम कितना हो रहा है, 5:10 और हमारी फ़्लाइट है 7:40 की। मतलब यार आपको अगर दुबई से फ़्लाइट लेनी है ना, आप मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे पहले आ जाओ और आपका सब कुछ हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं बहुत ज़्यादा पहले, और अब यहाँ पे हमें कितने देर, 2 घंटे और हमें 2.5 घंटा अभी भी इंतज़ार करना है। तो इतना स्मूथ प्रोसेस है, मतलब कुछ भी ना परेशानी होएगी ही नहीं, एकदम बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब फ़िलहाल हम लोग बर्गर्स खाएंगे और फिर उसके बाद में 2.5 घंटे देखते हैं, घूमेंगे इधर उधर या फिर बैठे रहेंगे कहीं ना कहीं, आराम करते हैं और फिर बोर्ड करेंगे। और नेक्स्ट आपको अब मैं दिल्ली में बात करूँगा आपसे, ड्यूटी फ्री से कुछ ख़रीदते हैं, दोस्तों ने दारू वगैरह मंगाई है वो ख़रीदेंगे, फिर उसके बाद में घर चले जाएंगे। दिल्ली आ चुके हैं वापस, और दिल्ली से आने के बाद में हमने इमिग्रेशन कर लिया। इमिग्रेशन पे कुछ पूछते ही नहीं है यहाँ पे, तो जब वापस आते हो आप कहीं से भी, क्योंकि आप उधर का इमिग्रेशन ऑब्वियसली क्लियर करके ही यहाँ पे आ रहे हो,
तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा है हमसे। उसके बाद में ड्यूटी फ्री एरिया आया तो हमने हमारे दोस्तों के लिए 4 बोतल दारू की ले ली है। तो यहाँ से काफ़ी सस्ती पड़ जाती है, जैसे आपको पता ही होगा ड्यूटी फ्री में दारू अच्छी मिल जाती है और सस्ती मिल जाती है। अब भी फ़िलहाल कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बज गए, 1:36 हो रहे हैं, 1:36 हो रहे हैं और हम लोग बैठे हैं डोमिनोज़ के सामने क्योंकि भूख लग रही है और इंडिगो ने हमको खाना नहीं दिया था और हम ये सोच के बैठे थे कि इंडिगो में खाना मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया है, वो खाएंगे और स्प्राइट पियेंगे और फिर कर देंगे। तो इस वीडियो में मेन जो आपको दिखाना था वो ये था कि वैट रिफ़ंड आप कैसे कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैट रिफ़ंड करने में, ठीक है। बाकी फ़्लाइट ठीक ठाक रही, सब बढ़िया है। इंडिगो थोड़ी सी सस्ती फ़्लाइट है, तो अगर पैसे कम दे रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। अब दुबई की ट्रिप होती है यहीं पे ख़त्म और मैं मिलूँगा आपसे अब किसी और ट्रिप पे। तब तक के लिए बाय बाय।